हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं। इन चारों के चार्ट में स्टेबिलिटी के साथ साथ टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है और अभी ये चारों कंपनियां अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुके हैं। लेकिन इसमें हम अभी और गिरावट होने का इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी इनके सपोर्ट लेवल दूर है। तो आइए हम एक एक करके इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं और इन चारों कंपनियों का सही सपोर्ट कहाँ पे बनने वाला है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अमर लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 28% जितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप देख सकते हैं 2017 में प्रमोटर के पास 53% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन 2018 में प्रमोटर ने 12% की होल्डिंग बढ़ाई। फिर उसके आगे 2021 में 1% की होल्डिंग बढ़ाई। उसके बाद 2023 में प्रमोटर ने 4% की होल्डिंग बढ़ाई। टोटल अभी प्रमोटर के पास 71% की होल्डिंग है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 101 करोड़ का रिजर्व है। अब 2020 के बाद हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। सिर्फ एक साल 2023 में इस कंपनी ने लॉस किया था, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और इसी साल 2025 में इसने 1148 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 725 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट बनने वाला है वो 500 रुपये के पास रहने वाला है। जब तक ये गिरावट करके 500 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें वेट एंड वॉच करने वाले हैं। तो जिस दिन ये 500 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से हमने ये सपोर्ट के लेवल ढूंढ के निकाले हैं। अब सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देख के किसी भी शेयर में कहीं पर भी एंट्री ले लेना ये अच्छी बात नहीं है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो इसका सही सपोर्ट बनता है वहां पर ये जब तक नहीं आता है तब तक इसमें इंतजार करना ही सही रहेगा। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 27% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 7% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 20% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.09% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में भी आप देख सकते हैं इसी साल 2025 के सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने 1% जितनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 3 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 247 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है बेल्जियम, जापान, यूएई, पोर्चुगल, यूके, ब्राजील, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ताइवान, चाइना, तुर्की, मलेशिया, फ्रांस, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया। इन सभी देशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, जिसमें 2 बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसीएल। ये 2 बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल भी बड़े जानदार है। अब इसने 2024 में 267 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 145 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इतनी गिरावट होने के बावजूद अभी भी हम इसमें इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 120 रुपये के पास रहने वाला है। तो जब तक ये 120 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। जिस दिन ये 120 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें भी एंट्री लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है
उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सपोर्ट के लेवल ढूंढ के निकाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है महालक्ष्मी रबटेक लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 35% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 14% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 31% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.07% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 0.09% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 15 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 58 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो इसके फंडामेंटल भी काफी जानदार है। अब 2024 में इसने 325 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 211 के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके चार्ट में भी जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 160 रुपये के पास है। तो जब तक ये 160 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं और जिस दिन ये 160 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है शेषाशायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 29% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 20% जितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास इसमें 14% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 0.10% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 13% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 77 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 2004 करोड़ का रिजर्व है। अब 2013 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी काफी जानदार और शानदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल भी हर तरह से पावरफुल और दमदार है। अब 2023 में इसने 421 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 257 के पास ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट होने के बावजूद अभी भी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें एंट्री लेने के लिए, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 210 रुपये के पास है। तो जब तक ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 210 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब इसके चार्ट में भी जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सपोर्ट के लेवल ढूंढ के निकाले हैं। तो जिस दिन ये 210 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। तो आज के इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल तो बड़े जानदार है, लेकिन हम सिर्फ फंडामेंटल देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम साथ में चार्ट की टेक्निकल पैटर्न भी देखते हैं और उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें जो भी सपोर्ट लेवल बनता है उसी सपोर्ट लेवल पे हम एंट्री लेते हैं। तो इन चारों कंपनियों में से जो भी कंपनियां जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगी उस दिन हम इसमें दूसरे तीसरे सपोर्ट की भी बात करेंगे और इनके टारगेट की भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।